आज से हम क्लास 12th का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस कोर्स में हम क्लास 12th की पूरी फिजिक्स डिस्कस करेंगे लेक्चर वाइज, और आज से हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज फर्स्ट लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देखेंगे कि हमारा जो फिजिक्स का कोर्स है इसमें कितने चैप्टर्स हैं और उनकी वेटेज क्या है, उनको डिस्कस करेंगे। उसे डिस्कस करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है। क्लास 12th का कोर्स यहाँ डिस्कस तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ क्लास 11th की फिजिक्स, क्लास 10th की फिजिक्स और क्लास 9th की फिजिक्स भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो डिस्कशन रहेगा यहाँ पे, हमारी जो स्टडी रहेगी वो बेसिकली एकेडमिक और एंट्रेंस दोनों को कंसिडर करेगी। हम सिर्फ एकेडमिक पे फोकस नहीं करेंगे, एकेडमिक प्लस एंट्रेंस इन दोनों की स्टडी करवाई जाएगी। सारे के सारे लेक्चर्स आपको, सारा का सारा कोर्स आपको इस YouTube चैनल पे मिलेगा जिसका नाम है इनर्शियल क्लासेस। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये पिक्चर बेसिकली हमारा सिलेबस है, क्लास 12th का सिलेबस। किस सेशन का है ये सेशन है हमारा 2024-2025 का। एंड हमारा जो पेपर होगा क्लास 12th का, एनुअल एग्जामिनेशन जिसे हम कहते हैं, उसकी मैक्सिमम वेटेज आपको पता होना चाहिए। उसकी मैक्सिमम वेटेज है 70 मार्क्स की। तो एनुअल एग्जामिनेशन में बोर्ड का जो पेपर होता है उसकी मैक्सिमम वेटेज 70 मार्क्स की होती है, और पेपर हमारा 3 घंटे का होता है। ये इसकी टाइमिंग रहती है। और अगर चैप्टर्स की बात करें और यूनिट्स की बात करें, यूनिट यहाँ नीचे मेंशन है। यूनिट नंबर 1, किसी एक यूनिट के बीच में 2 या 2 से ज़्यादा चैप्टर्स आ सकते हैं, 1 से ज़्यादा चैप्टर भी हो सकते हैं। यूनिट नंबर 1 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसके अंदर 2 चैप्टर्स आ रहे हैं बेसिकली। कौन कौन सा चैप्टर इसमें आ रहा है? एक तो आ रहा है आपका ये इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी इसी के अंदर आती है, और साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पोटेंशियल की स्टडी भी इसी में हम करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करी जाती है, और साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और साथ में कैपेसिटेंस, इसकी स्टडी भी इसी में करी जाएगी। और यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये यूनिट 2 है हमारा, और इसके अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर आता है, दैट इज चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो 2 यूनिट है हमारे पास, एक तो यूनिट 1 है, एक यूनिट 2 है। इन 2 यूनिट्स के अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं, और इन तीनों चैप्टर की जो वेटेज है वो 16 मार्क्स की वेटेज है, 16 नंबर की वेटेज है इसकी आउट ऑफ 70 में से 16 मार्क्स जो होंगे वो बेसिकली इन 3 चैप्टर से आ रहे हैं। और ये तीनों चैप्टर छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े चैप्टर हैं ये, क्योंकि फर्स्ट 2 चैप्टर की जो पीरियड्स हैं वो 26 यहाँ मेंशन करे गए हैं, और थर्ड चैप्टर के जो पीरियड्स हैं वो कितने यहाँ पर मेंशन करे हैं, 18 मेंशन करे हैं। ये 2 यूनिट्स हैं हमारे पास और 3 चैप्टर्स हैं। इनकी वेटेज कितनी बन रही है? 16 बन रही है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो ये हमारा नेक्स्ट यूनिट है, और इस यूनिट के अंदर भी हमारे 2 ही चैप्टर्स आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। थर्ड यूनिट के अंदर भी 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ देखिएगा आप कि चैप्टर नंबर 4 जो है जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये लेंथी चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर नहीं है। और चैप्टर नंबर 5 दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये काफ़ी छोटा चैप्टर है। तो ये छोटा चैप्टर है, लेकिन चैप्टर नंबर 4 काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इन दोनों चैप्टर्स की जो वेटेज है, अलॉन्ग विद दैट नेक्स्ट नीचे देख लो, वेटेज 17 मार्क्स की दी हुई है, लेकिन ये 17 मार्क्स की वेटेज अकेले की नहीं है, यूनिट 3 की नहीं है, यूनिट 4 भी है यहाँ पर मेंशन। यूनिट 4 का नाम है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसके अंदर भी 2 ही चैप्टर हमारे आते हैं, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 जो है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। टोटल 4 चैप्टर हैं हमारे पास, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। ये 4 चैप्टर हैं, और इन चारों चैप्टर की जो वेटेज है वो है 17 मार्क्स। यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारी जो बुक 1 है वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ हमारी बुक 1 कंप्लीट हो जाती है। हमारी बुक 1 की जो टोटल वेटेज है वो कितनी होगी? 16 एंड 17 दैट इज 33। तो आउट ऑफ 70 में से 33 मार्क्स की हमारी बुक 1 है, एंड रिमेनिंग मार्क्स जो होंगे वो बेसिकली बुक 2 के होंगे। अब बुक 2 में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और कौन कौन से यूनिट्स आते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। हियर वी हैव द बुक नंबर 2। बुक नंबर 2 में भी 7 ही चैप्टर्स हैं। जस्ट लुक एट हियर, यहाँ देख लो आप,
टोटल कितने चैप्टर्स हैं यहाँ मेंशन है, टोटल 14 चैप्टर्स हैं, टोटल हमारे 14 चैप्टर हैं। सो सबसे पहले ऊपर देखते हैं यूनिट नंबर 5 यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसके वेटेज भी काफ़ी कम है, इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं है, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड्स जो असाइन किए हैं वो कितने असाइन किए हैं, वो बेसिकली 4 ही पीरियड्स असाइन किए हैं। अभी छोटा चैप्टर है ये, इसलिए इसकी वेटेज कम रखी गई है। नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 6 जो कि ऑप्टिक्स है। बुक 2 का सबसे बड़ा यूनिट है ये, और ऑप्टिक्स के अंडर हमारे क्या आते हैं, 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 इसमें हम रे ऑप्टिक्स की स्टडी करते हैं एंड साथ में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की स्टडी भी करी जाती है इसमें, जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप हो गया, उनकी स्टडी करी जाती है। और चैप्टर नंबर 10 जो है जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, इसमें हम सिर्फ वेव नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं लाइट के। सो यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6 इनके अंदर 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। तो ये तीनों मिलके बेसिकली 18 मार्क्स की वेटेज बनाते हैं। तो इन तीनों की जो वेटेज है वो है 18 मार्क्स की। ओके, सो नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में सिर्फ एक ही चैप्टर हमारा आता है जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सो इसके नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, 8 CBSE ने असाइन किए हैं। एंड नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 8। इसके अंदर 2 चैप्टर्स आ रहे हैं हमारे, एटम एंड न्यूक्लियाई। ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी ही है ये, एटम एंड न्यूक्लियाई। और नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, 15 हैं। और इनकी जो वेटेज है, वेटेज इनकी 12 मार्क्स की है, 12 मार्क्स की इनकी वेटेज है। सो लास्ट हमारा जो यूनिट है दैट विल बी द यूनिट नंबर 9, और उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और चैप्टर का नाम है हमारा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड द सिंपल सर्किट की स्टडी करी जाती है, और ये अकेला चैप्टर है जिसकी वेटेज 7 मार्क्स की है। सो अगर हम टोटल कंबाइन करें तो टोटल 160 लेक्चर्स होते हैं, और उसकी वेटेज मार्क्स जो है वो 70 मार्क्स हैं। सो ये है हमारा क्लास 12th का सिलेबस, जिसमें इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो 9 यूनिट्स हैं और 14 चैप्टर हैं। ये आपको स्टडी करने हैं जिनकी मैक्सिमम वेटेज 70 मार्क्स की है, और 3 आवर्स का पेपर आपको आएगा।